Good morning, class 5. Okay, from today I'm going to revise your syllabus. Today I will revise chapter first. The name of chapter first is Hug or War. Okay, just we will read and understand that what's happening in this chapter. This is poem, students. Okay, Hug or War. The name of poet Silva St. Okay. Through this poem, we will able to understand that's what's happening. In this poem, the poet tries to convey the joy of choosing happiness over sadness and peace over war. इस पोएम के थ्रू पोएट ये बताना चाहता है कि एक सैडनेस मतलब हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने आप को दुख से रिमूव करना चाहिए. लेट्स रीड, वॉच एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल पोएम. चलिए अब कहा जा रहा है कि इस पोएम को हम लोग पढ़ें और समझें. आई विल नॉट प्ले एट टग ऑफ वार, आई हैड रादर प्ले एट हग ऑफ वार, वेयर एवरीवन हग्स इंस्टेड ऑफ टग्स. ये फर्स्ट स्टेंजर जो है यानी फर्स्ट पैराग्राफ, वो पोइट ये कहना चाहता है कि हमें टग ऑफ वार मतलब टग ऑफ वार ऑलरेडी टग मीन्स खिंचाते नहीं होता है और वार मीन्स यूज होता है कि हमें जब एक बच्चे के रूप में हमें खींचातानी वाला खेल नहीं खेलना चाहिए. आई हैड रादर, बल्कि प्ले एट हग ऑफ वार, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए. हग मीन्स गले मिलना. आई थिंक वेयर एवरीवन हग्स इंस्टेड ऑफ टग्स, जहाँ सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं बल्कि लोग एक दूसरे से खींचातानी नहीं करते हैं. वेयर एवरीवन गिगल्स एंड रोल्स ऑन द रग, वेयर एवरीवन किसेस एंड एवरीवन ग्रीन्स एंड एवरीवन कडल्स एंड एवरीवन वेट्स. कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, इसमें समझेंगे हम लोग. कडल्स मीन्स दैट होल्ड इन वंस आर्म. कडल्स का मीनिंग हम लोग यहाँ हग लगा सकते हैं और साथ साथ इसका मीनिंग जो होगा इम्ब्रेस होगा. दिस इज साइनोनिम्स ऑफ हग, EMBRAC. इम्ब्रेस मीन्स ऑल्सो गले लगाना. गिगल्स है, गिगल्स मीन्स खिलखिला के हंसना, वैसे लाफ लाइटली एंड रिप्रेजेंटली हैप्पीनेस. एंड ग्रीन्स स्माइल ब्रॉडली. ओके, तो सिल्वा स्टीन थ्रू दिस पोएम wants to describe that child play with embrace to each other, not tug and war. Some objective has given. So chapter 1, page number 10. Which game does the poet want to play? Tug of war, hug of war, or both and A, B? Then option number B is the correct, hug of war. Now next, what is the difference between tug and hug? कहा जाता है कि टग और हग में क्या डिफरेंसेज है. टग मीन्स टू पुल, हग मीन्स टू होल्ड समवन क्लोज. टग मीन्स टू पुल, हग मीन्स टू रन अवे. थर्ड सी ऑप्शन, टग मीन्स टू टाई, हग मीन्स टू होल्ड समवन क्लोज. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. टग मीन्स टू पुल एंड हग मीन्स टू होल्ड समवन क्लोज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट वांट टू टेल अस इन द पोएम. यानी इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि पोएट इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहता है. ऑप्शन नंबर ए, वी शुड प्ले द गेम ऑफ टग ऑफ वार, हमें टग ऑफ वार खेलना चाहिए. वी शुड ऑलवेज गिगल एंड प्ले, हमें हमेशा खेलना और मुस्कुराना चाहिए, खिलखिला के हंसना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी, वी शुड लव ईच अदर. यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज वी शुड लव ईच अदर. हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए. एंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अनदर वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स सेम एज वर्ड हग. Hug means meaning of cuddle, otherwise embrace. That's all, students. This is your revision class. Okay, I think understood this and try yourself.